हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली वेन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली वेन के रूल सेम है। आपको पहले चेक करना होता है कि कौन सी एक्शन पहले हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटेंस में कालदर्शक शब्द है तो आपको वो भी रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तीनों को हम एक साथ देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। द गार्ड शुक द फ्लैग, द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, यानी कि पहले एक्शन हुई है ये, गार्ड ने फ्लैग शुक किया। ठीक है, उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इस सेंटेंस के आगे आएगा एज सुन एज द गार्ड शुक द फ्लैग, कॉमा, द ट्रेन स्टार्टेड। जैसे ही गार्ड ने फ्लैग को शुक किया, ट्रेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, दूसरा देखिए, नो सुनर। तो इस सेंटेंस के आगे आएगा नो सुनर। ठीक है, नो सुनर के आगे हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम देखेंगे मेन, इसमें जो वर्ब है हम इस वर्ब को देखेंगे। ठीक है, ये वर्ब पास्ट फॉर्म में है। समझ में आया, ये वर्ब पास्ट फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहां यूज किया डिड। ठीक है, नो सुनर डिड द गार्ड शेक द फ्लैग। ठीक है, ये याद रखिएगा, शेक द फ्लैग। डिड का यूज किया इसीलिए मेन वर्ब ही आएगा। डू, डज या डिड का यूज करने के बाद आपको हमेशा वर्ब का मेन फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा नो सुनर डिड द गार्ड शेक द फ्लैग देन द ट्रेन स्टार्टेड। गार्ड ने फ्लैग शेक किया नहीं कि ट्रेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तीसरा देखिए, हार्डली वेन। हार्डली हैड, हार्डली के आगे हैड ही आता है। ठीक है, द गार्ड शेकन द फ्लैग, शेकन द फ्लैग। ठीक है, हैड यूज किया, इसी वजह से यह थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का। ठीक है, शेक, शुक, शेकन, शेकन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, शेक का। वेन द ट्रेन स्टार्टेड, दूसरा सेंटेंस तो एज इट इज। ठीक है, हार्डली वेन यानी कि पहली एक्शन हुई तब जाकर दूसरी एक्शन पॉसिबल हो पाई। ठीक है, ऐसा मतलब होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कैट ड्रैंक मिल्क, शी वेंट आउट। बिल्ली ने दूध पिया, वो भाग गई। ठीक है, यानी कि पहली एक्शन हुई है ये, तो इसके आगे आएगा एज सुन एज द कैट ड्रैंक मिल्क, कॉमा, शी वेंट आउट। ठीक है, जैसे ही बिल्ली ने दूध पिया वो भाग गई। ठीक है, दूसरा होगा नो सुनर। नो सुनर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए मेन वर्ब को हम मेन वर्ब को चेक करेंगे। वर्ब पास्ट फॉर्म में है, इसीलिए यहां आएगा डिड। द कैट ड्रिंक मिल्क, डिड का यूज किया इसीलिए वर्ब का मेन फॉर्म आएगा, ड्रिंक मिल्क। देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, शी वेंट आउट। बिल्ली ने दूध पिया नहीं कि वो भाग गई। ठीक है, फिर हार्डली वेन। हार्डली हैड द कैट ड्रंक मिल्क। ठीक है, हैड की वजह से यहां आ जाएगा थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ड्रंक थर्ड फॉर्म है ड्रिंक का, इसलिए यहां आएगा ड्रंक। मिल्क, वेन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, शी वेंट आउट। हार्डली हैड द कैट ड्रंक मिल्क वेन शी वेंट आउट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बेल रैंग। ठीक है, द बेल रैंग, द स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ देयर क्लासेस। ठीक है, बेल रिंग हुई यानी कि घंटी बजी, उसके बाद बेल हुई, उसके बाद स्टूडेंट्स बाहर आ गए क्लास के। ठीक है, यानी कि ये एक्शन पहले हुई है, तो इसके आगे एज सुन एज का यूज करना है। एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस। ठीक है, जैसे ही बेल रिंग हुई स्टूडेंट्स अपने क्लास के बाहर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो सुनर। नो सुनर डिड, यहां रैंग है। ठीक है, रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, रैंग पास्ट फॉर्म है इसीलिए डिड। द बेल रिंग, डिड का यूज किया इसीलिए ये आ जाएगा मेन वर्ब, द बेल रिंग। देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस। बेल रिंग हुई नहीं कि स्टूडेंट्स क्लास के बाहर आ गए। ठीक है, हार्डली वेन। हार्डली हैड द बेल रंग, हैड की वजह से हो जाएगा रंग, पास्ट परफेक्ट। वेन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड द बेल रंग वेन द स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ देयर क्लासेस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सॉ हर टॉकिंग, शी स्कोल्डेड हर। ठीक है, तो ये एक्शन पहले हुई है, टीचर ने उसे बात करते हुए देखा,
फिर उन्होंने उसे चिल्लाया, फिर उसे उस पर गुस्सा हो गई। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है, यानी कि एक्शन इसकी पहली हुई है। ठीक है, तो एज सुन एज द टीचर सॉ हर टॉकिंग शी स्कोल्डेड हर। जैसे ही टीचर ने उसे बात करते हुए देखा, उन्होंने उस पर गुस्सा किया या फिर उस पर चिल्लाई। ठीक है, दूसरा होगा नो सुनर। नो सुनर डिड, सॉ है, सी का पास्ट फॉर्म, इसीलिए यहां आएगा डिड। द टीचर सी, डिड ले लिया इसीलिए इसका आ जाएगा मेन फॉर्म, सी हर टॉकिंग, देन शी स्कोल्डेड हर। टीचर ने उसे बात करते हुए देखा नहीं कि वो उस पर गुस्सा हो गए। ठीक है, फिर आ जाएगा हार्डली वेन। हार्डली, हार्डली के आगे आता है हैड। द टीचर सीन हर टॉकिंग। ठीक है, हैड की वजह से थर्ड फॉर्म वर्ब का, सीन हर टॉकिंग व्हेन शी स्कोल्डेड हर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड द टीचर सीन हर टॉकिंग व्हेन शी स्कोल्डेड हर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, मदर कुक्स शी गोज टू रेस्ट। अब ये सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट या फिर कंटिन्यूअस टेंसेस में हम हार्डली वेन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ एज सुन एज और नो सुनर देन ही आएगा। देखिए, मदर कुक्स शी गोज टू रेस्ट, पहले ये एक्शन हुई, मम्मी खाना बनाती है, फिर वो रेस्ट करने के लिए चली जाती है। तो एज सुन एज मदर कुक्स कॉमा दूसरा सेंटेंस एज इट इज, जैसे ही मम्मी खाना बनाती है वो रेस्ट करने के लिए चली जाती है। ठीक है, नो सुनर देन। नो सुनर डज, यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए हमने ये वर्ब को देखा। वर्ब के आगे यस है, कुक्स, इसीलिए हमने ले लिया डज। मदर कुक, यहां डज ले लिया, इसीलिए आएगा यहां मेन वर्ब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नो सुनर डज मदर कुक देन शी गोज टू रेस्ट, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज। मम्मी खाना बनाती नहीं है कि रेस्ट करने के लिए चली जाती है। ठीक है, किशन प्लोज ही वाटर्स द ट्रीज। ठीक है, तो ये एक्शन पहले, एज सुन एज किशन प्लोज कॉमा ही वाटर्स द ट्रीज। ठीक है, दूसरा देखिए नो सुनर का। नो सुनर डज, यहां भी वर्ब के आगे यस है, इसीलिए यहां आ जाएगा डज। किशन प्लो, यहां प्लो आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, किशन प्लो, डज का यूज किया इसीलिए यहां वर्ब का मेन फॉर्म आएगा। ठीक है, नो सुनर डज किशन प्लो देन ही वाटर्स द ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी प्ले वी फील फ्रेश। ठीक है, जब हम खेलते हैं हमें फ्रेश फील होता है। ठीक है, यहां व्हेन है, इसीलिए एज नो सुनर देन और हार्डली व्हेन का यूज करते वक्त हमें इसे रिमूव करना है। ठीक है, व्हेन, तो हमें इसकी जगह एज सुन एज लिखना है। एज सुन एज वी प्ले कॉमा वी फील फ्रेश, जैसे ही हम खेलते हैं हमें फ्रेश फील होता है। अब ले लेते हैं नो सुनर। नो सुनर डू, यहां प्ले है, मेन वर्ब है, इसीलिए हमने ले लिया डू। वी प्ले देन वी फील फ्रेश, हम खेलते नहीं है कि हमें फ्रेश फील होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज मोबाइल फादर केम। ठीक है, वो अपने मोबाइल से खेल रहा था कि पापा आ गए। ठीक है, यानी कि पहले ये क्रिया हुई। एज सुन एज ही वॉज प्लेइंग विथ हिज मोबाइल कॉमा फादर केम, जैसे ही वो मोबाइल के साथ खेल रहा था पापा आ गए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए नो सुनर का। नो सुनर वॉज, यहां हेल्पिंग वर्ब वॉज है, इसीलिए नो सुनर के आगे आएगा वॉज। ठीक है, नो सुनर वॉज, सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट, ही प्लेइंग विथ हिज मोबाइल देन फादर केम, वो अपने मोबाइल के साथ खेल ही रहा था कि पापा आ गए। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम वॉचिंग आउटसाइड आई सी द ब्यूटीफुल सीन ऑफ सनराइज। ठीक है, यानी कि ये एक्शन पहले हुई है, तो इसके आगे आएगा एज सुन एज आई एम वॉचिंग आउटसाइड कॉमा आई सी द ब्यूटीफुल सीन ऑफ सनराइज। ठीक है, दूसरा देखते हैं नो सुनर देन का। नो सुनर एम, यहां हेल्पिंग वर्ब है एम, तो यहां आएगा एम। नो सुनर एम आई एम वॉचिंग आउटसाइड देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, आई सी द ब्यूटीफुल सीन ऑफ सनराइज। तो ये हो जाएगा नो सुनर एम आई वॉचिंग आउटसाइड देन आई सी द ब्यूटीफुल सीन ऑफ सनराइज।
ठीक है। आई होप आपको नो सूनर देन हार्डली वेन एज सुन एज समझ में आ गया होगा। ठीक है। इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।